हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जैसा कि अपने चैनल पे हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है यूजीसी नेट जेआरएफ की, जिसमें अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास की तरफ चल रहे हैं। जैसे कि दो वीडियो हम इसमें बना चुके हैं। एक में हमने आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था। जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने पेपर 1 का सिलेबस बताया था और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बताया था हमने। तो उसी सीरीज में अब जब पेपर 1 की हम तैयारी करते हुए चल रहे हैं, जो कि जनरल पेपर होता है, उसमें किस सब्जेक्ट को हम कितना वेटेज देंगे, कितना समय देंगे और कैसे तैयार करेंगे, उसमें हम एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तो आपको एक आइडिया दे देते हैं फिर से कि जो नेट एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें पेपर 1 में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये होता है 100 नंबर का। दूसरा जो पेपर होता है, ये सब पेपर 2 होता है, वो जो आप सब्जेक्ट चुनते हैं उसके 100 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये 200 मार्क्स के होते हैं। ये नंबर है और ये क्वेश्चन ऑफ नंबर्स हैं। जैसे आपने हिस्ट्री चुना, ज्योग्राफी, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो स्टूडेंट के ऊपर होता है और ये जो फर्स्ट पेपर है वो सभी को देना होता है। इसमें बहुत आसानी से आप 30 से 35 नंबर लाएंगे तो आप सेफ जोन में माने जाते हैं। तो आज यानी इससे पहले जो वीडियो था वो इसी 50 नंबर को लेकर था और अब हम इसी 50 नंबर के एक टॉपिक पर आए हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के। यानी सिर्फ एक चार्ट पूछा जाएगा, एक ग्राफ पूछा जाएगा या पाई चार्ट, जितने भी होंगे सिर्फ 5 नंबर का आएगा। अगर आपको ग्राफ या आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसमें 5 में 5 आप सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम सबसे पहले ये बताते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन है क्या। देखिए, जैसे हिंदी इंग्लिश में एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है। पैसेज को पढ़िए और आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने रहते हैं। जो वो क्वेश्चन होते हैं वो उसी ग्राफ से, सॉरी, पैसेज से रिलेटेड होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन भी वही है। आपको एक ग्राफ, एक चार्ट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा उस चार्ट को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और नीचे जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करिए। तो उसी को डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं और ये आजकल चलन में है। आप वनडे एग्जाम जितने भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, बैंक, एसएससी, रेलवे, सब में इसका चलन भरपूर तौर पर है। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि आप इसमें प्रैक्टिस ना करिए, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करिए। आप PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगा लीजिए, तो भी आपका बहुत अच्छा भला हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने 5 नंबर को कैसे पक्का कर सकते हैं और ये डाटा इंटरप्रिटेशन कितने प्रकार के होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने उतने ही लिखे हैं जितना चलन में है, हालांकि ज्यादा होते हैं लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितने में हम सिलेक्शन ले सके। हमें हालांकि अभी इसमें डॉक्टरी हासिल नहीं करनी है। चलिए, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको बताते हैं। ये होते हैं 9 प्रकार के। मैंने यहाँ पे 9 प्रकार लिखे हुए हैं। सबसे पहला होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ का चलन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। दूसरा नंबर है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ यानी कि लाइन रहेगा और ग्राफ चढ़ते या उतरते हुए दिखाया जाएगा, इस टाइप में रहेगा। आपको डाटा इसमें भी दिया रहेगा और ये ग्राफ आपको ऐसे यहाँ पर इंडिकेट कुछ पॉइंट कर दिया जाएगा, यहाँ कर दिया जाएगा, यहाँ कुछ आंकड़े दे दिए जाएंगे। इस टाइप का ये लाइन ग्राफ होता है। उसके बाद पाई चार्ट। पाई चार्ट भी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में है ये। उसके बाद टेबल चार्ट। फिर है वेन डायग्राम, रडार, स्कैटर, कैंडल और फिर मिक्स डीआई। मिक्स डीआई में क्या होता है कि आपसे सर्कल वाला भी पूछ सकता है और नीचे टेबल दे दी जाए, या ऊपर टेबल दे दी जाए और नीचे सर्कल दे दी जाए, या फिर डबल सर्कल दे दिया जाए, चार्ट दे दिया जाए। इस टाइप का मिक्स्ड में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमको तैयारी किसी करनी है। क्या इन 9 प्रकार की तैयारी करनी है? जी नहीं, आपको 9 प्रकार की तैयारी नहीं करनी है। आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप बहुत ज्यादा 5 प्रकार के DI को सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके 5 में 5 नंबर निश्चित तौर पर आएंगे। वो 5 हैं कौन कौन से? पहला है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ, फिर है लाइन ग्राफ, तीसरा है पाई चार्ट, चौथा है टेबल चार्ट और पांचवा है मिक्स्ड। ठीक है, अब ये 5 टॉपिक मैंने आपको बताया जिसको आपको पढ़ना है। सबसे ज्यादा वेटेज किसको देनी है ये भी जान लीजिए, टेबल चार्ट को।
जो ट्रेंड है यूजीसी नेट का उसमें 90% आपसे टेबल चार्ट पूछी जाती है। उसके बाद जो आपके 10% बचते हैं, कभी कभार उनका मूड बना तो इन 3 में से पूछ लेंगे। हालांकि मिक्स्ड अभी तक नहीं पूछा गया है। मिक्स्ड मैंने इसलिए बोला कि जब आप इतना ही पढ़ रहे हैं तो क्यों ना एक मिक्स्ड डीआई पढ़ लीजिए, ताकि अगर आप कोई और एग्जाम देते हैं तो आपका भला हो जाए, आप मिक्स्ड को भी अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि मिक्स्ड में ये सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं टेबल चार्ट पर। टेबल चार्ट में भी आपको क्या पढ़ना है? टेबल चार्ट बहुत इजी होता है, और इसमें एक टेबल दे दी जाएगी, कुछ आंकड़े दे दिए जाएंगे, जैसे कि यहां पर मान लीजिए 5,000 विद्यार्थियों का आंकड़ा दे दिया जाएगा। फिर यहां पर दे दिया जाएगा आपको कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ऐसे करके दे दिया जाएगा, और यहां पर दे दिया जाएगा आपको कि इसमें 200 छात्र, इसमें 450, इसमें 750, ऐसे करके और सब्जेक्ट आपको दे दिए जाएंगे। जैसे इसमें हिंदी आ जाएगा, हिंदी के मान लीजिए आपको यहाँ पे 1,000 छात्र दिखा दिए जाएंगे। फिर आपको यहां पर दे दिया जाएगा कि इसमें से 75% छात्र पास हुए, यहां पर आपको दे दिया जाएगा 63% छात्र पास हुए, और फिर यहां दे देंगे 46% छात्र पास हुए, और यहां पर दे देगा 54% छात्र पास हुए। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, तो जाहिर सी बात है 75% अगर पास हुए हैं तो 25% फेल हुए, तभी तो 100% बना। तो ये टोटल छात्र का कितने प्रतिशत है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर टफ आएगा तो वो तो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा कि ना आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं तो सुझाव यही दूंगा कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर पिछले 10 वर्षों के भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो डीआई में आपके 5 नंबर को कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरा सुझाव बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि आप सिर्फ PYQ सॉल्व करिए, डीआई में आपका अच्छी तरह से भला हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मैं ये कोशिश करूंगा कि जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूं डीआई की या हर सब्जेक्ट की, तो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल पर लेके चलें। यानी कि ये ग्राफ हमारा रहे, हम बिल्कुल बेस से शुरू करें और ऊपर चढ़ते जाएं। जब हम यहां पर पहुंचे प्रैक्टिस के माध्यम से, तो आप इस कॉन्फिडेंस में हो कि हाँ अब हम कोई भी डीआई का क्वेश्चन, कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड, कोई भी रीजनिंग, मैथ या फिर आईसीटी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, सिलेबस का गहनता से अध्ययन करिए और सफलता की तरफ आगे बढ़िए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।